हेलो हाय ऑल ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल जय माँ छिन्नमस्तिका अष्टलक्ष्मी एस्ट्रो 28786 में। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी आखिर क्यों मैंने अपने चैनल का नाम रखा जय माँ छिन्नमस्तिका। एक्चुअली बचपन से मैं एक गाना जब सुनती थी टीनेज से मेरी, और तब से मेरे दिल में ये था कि मैं सच में इस गाने के लिरिक्स को कोई मैच करता हूँ, ऐसे किसी इंसान को या ऐसे किसी चीज़ को ढूंढ रही हूँ। बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ये खोज माँ छिन्नमस्तिका पर और भगवान पे जाके रुकेगा। और जब मैंने पहली बार माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर में उनके दर्शन किए तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ में मेरा जो जन्म हुआ है उस चीज़ की खोज समाप्त हो गई, और मेरे मन में एक अजीब प्रकार की शांति, एक अजीब प्रकार का सुकून हो गया, जो शांति मुझे बहुत ही रूहानी सुकून देती है। जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, जिसके लिरिक्स बहुत डीप है। और जब से मैंने वो लिरिक्स सुने थे तब से मैं सच में ढूंढ रही थी कुछ ऐसा जो मेरी रूह को, मेरी आत्मा को सुकून दे, मेरी आत्मा को पीस दे, शांति दे। अब ये मेरी खोज आकर रुकी माँ छिन्नमस्तिका पर। कैसे? माँ छिन्नमस्तिका का जब आप स्वरूप देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही उग्र स्वरूप है। यहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका अपना सर काटने के बाद अपने धड़ में से 3 धाराएं बह रही है। वो एक धारा रक्त की खुद पी रही है और बाकी की 2 धाराएं उनकी सहेलियाँ पी रही है। तो अपने सहेलियों की भूख शांत करने के लिए माँ ने अपना सर तक काट दी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि माँ अपने बच्चों की भूख शांत करने के लिए कुछ भी बलिदान कर सकती है, हर माँ, ठीक है। तो ये होता है माँ का प्यार, अनकंडीशनल लव। और वहीं पर माँ का पैर है वो एक लव मेकिंग कपल पर है, और वहीं पर माँ का पैर है वो रति और काम पर है। जो एक लव मेकिंग कपल है उन पर माँ ने पैर रखा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अपनी सभी वासनाओं पर, अपने सभी गंदी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना, उसको हरा देना। अपनी सारी ऐसी इच्छाएं जिसकी वजह से आपका पतन हो रहा है उसको हरा देना। तो माँ छिन्नमस्तिका दर्शाती है कि आप जन्म, मरण और काम, वासना पर विजय कैसे प्राप्त करें। इसका फॉर्म है माँ छिन्नमस्तिका। और जब मैंने पहली बार माँ छिन्नमस्तिका को देखा तब मुझे सच में उस चीज़ का पता नहीं था कि माँ के इस फॉर्म का इतना डीप मीनिंग है। बट जैसे ही मैंने माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर में जाकर माँ छिन्नमस्तिका का दर्शन किया, और वो गाना मैं बचपन से गुनगुना रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सच में इस गाने की तरह किसको खोज रही हूँ। और जैसे ही मैंने माँ के दर्शन किए मेरी सारी खोज ख़त्म हो गई। मुझे ये लगा कि मेरी लाइफ में मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब मेरे अंदर परम शांति ही शांति है। तो ये चीज़ें आपसे डिस्कस और शेयर करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, ताकि आप भी अपनी लाइफ में उस शांति को महसूस कर पाओ। एक ऐसी शांति जहाँ पर आपकी सारी इंद्रियाँ आपके नियंत्रण में है, आपके सारे सेंसेस आपके कंट्रोल में है, ना कि आप अपने सेंसेस के कंट्रोल में हो, ना कि आप अपने काम, क्रोध, मद, लोभ या किसी भी प्रकार की काम वासना के कंट्रोल में आकर के लालायित हो रहे हो या लालच में आ रहे हो। बट आपकी सारी इच्छाएं आपके अंकुश में है, आपके नियंत्रण में है, आपके कंट्रोल में है। तो इतना रहस्यमयी, इतना पवित्र, इतना उम्दा, इतना श्रेष्ठ अर्थ है माँ छिन्नमस्तिका के इस स्वरूप का। माँ छिन्नमस्तिका को सत सत नमन।